नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। नई अपडेट शाला दर्पण से जुड़ी हुई, जो कि खासकर शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रधान के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। दरअसल शाला दर्पण पर ऑनलाइन टीसी काट देने के बाद यदि टीसी में किसी प्रकार का कोई सुधार करना होता था तो उसके लिए हमें बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमें पुरानी टीसी को जयपुर स्टेट टीम शाला दर्पण से इसको निरस्त करवानी पड़ती थी और फिर उसकी टीसी में कोई संशोधन हो पाता था और उसके बाद नई टीसी जनरेट हो पाती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया स्कूल लॉगिन से ही शुरू हो गई है। तो कैसे आपको टीसी निरस्त करनी है और कैसे दूसरी टीसी जनरेट करनी है, उसी प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं। उसके लिए चलिए शुरू करते हैं शाला दर्पण। गूगल सर्च में आप चलें और शाला दर्पण आप टाइप करके शाला दर्पण को ओपन करेंगे। rajshaladarpan.nic.in को ऑफिशियल वेबसाइट है शाला दर्पण की। और यदि आप ये कार्य मोबाइल में कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे डेस्कटॉप मोड पर कर लें। कॉर्नर में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर टिक करके आप डेस्कटॉप मोड पर इसे कर लें, ताकि आपको इस पर कार्य करने में सुविधा रहेगी। और यदि आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ये काम कर रहे हैं तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कॉर्नर में लॉगिन है, लॉगिन पर आप क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्कूल के लॉगिन, पासवर्ड और आपको कैप्चा यहाँ डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके स्कूल का जो होम पेज है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये आपके स्कूल का होम पेज आपके सामने आ गया। अब इसमें हमको करना क्या है, हमको स्टूडेंट टैब पर चलना है। तो यहाँ स्टूडेंट टैब जो ये है, यहाँ पर जा कर के हमें टीसी जनरेट करनी होती है। स्टूडेंट टैब पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है इशू टीसी का और एक ऑप्शन है स्टूडेंट एग्जिट बाय टीसी। यहाँ पर क्लिक करके हम टीसी जनरेट करते हैं। तो जैसे कि टीसी जनरेट करने का तरीका तो वही है, टीसी इशू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये सारे दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करके टीसी जनरेट करने के लिए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको उस बच्चे के एसआर नंबर डालने हैं जिसकी आपको टीसी जनरेट करनी है। तो इस प्रोसीजर से गुजरने से पहले आपको उस बच्चे का प्रपत्र 9 फॉर्मेट 9 पहले भर लेना है, क्योंकि जिस बच्चे का फॉर्मेट 9 नहीं भरा हुआ है उसकी टीसी जनरेट नहीं होगी। इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके टीसी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हम दरअसल बात करते हैं यहाँ पर टीसी कैंसिल कैसे होगी। तो जिस बच्चे की आपने टीसी काट दी है उस बच्चे के एसआर नंबर आप यहाँ पर डालें। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की जिसकी मैंने टीसी काटी थी उसके एसआर नंबर यहाँ डाले और खोजे पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए साथियों, सबसे पहले है एसआर नंबर जो सीरियल नंबर है, उसके बाद एसआर नंबर, उसके बाद उसका जो क्लास का स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट का नाम और फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर टीसी स्टेटस है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक्शन, और इस एक्शन के नीचे आपको नज़र यहाँ आ रहा है कैंसिल टीसी। जी हाँ, यही वो अपडेट है जो शाला दर्पण पर अब स्टार्ट हुई है और स्कूल लॉगिन से ही आप बच्चे की टीसी कैंसिल कर सकते हैं। दरअसल यदि आपने किसी बच्चे की टीसी नहीं काटी है तो टीसी स्टेटस में आपको यहाँ पर नज़र आएगा अध्ययनरत, यानी अभी वो बच्चा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में अध्ययनरत दिखाया हुआ है। लेकिन यदि उस बच्चे की आपने टीसी काट दी है तो जिस डेट में आपने टीसी काटी है वो डेट आपको यहाँ शो होगी। अब आपको उसकी यदि टीसी कैंसिल करनी है तो सिंपल कैंसिल टीसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंसिल टीसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन विंडो ओपन हो रही है कि टीसी कैंसिल करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि टीसी गलत है, क्योंकि एक बार टीसी कैंसिल करने के बाद टीसी को पुनः नहीं देखा जा सकेगा। यानी यदि आपने किसी बच्चे की टीसी काट दी है और वो टीसी गलत है तो ही आप उसे कैंसिल करें, अदरवाइज़ आप सही टीसी को भी कैंसिल कर देते हैं तो वो टीसी
रद्द हो जाएगी और पुनः उस बच्चे की टीसी जनरेट होगी और पुनः उसके ऑनलाइन के टीसी क्रमांक जारी होंगे, यानी पूर्व में जारी की गई टीसी स्वतः ही रद्द हो जाएगी। इसलिए आप टीसी कैंसिल उसी बच्चे की करें जिसकी टीसी गलत हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो ये टीसी कैंसिल हो जाएगी और ये बच्चा पुनः आपके स्कूल के रिकॉर्ड में शो हो जाएगा। फिर आपको यदि बच्चे का कोई जो बेसिक डिटेल है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, यदि इनमें कोई करेक्शन करना है तो फॉर्मेट 9 में जाकर आप फॉर्मेट 5 में जाकर आप चेंज करेंगे, स्टूडेंट टैब में जाकर फॉर्मेट 5। और यदि बच्चे के प्रवेश दिनांक में या पिछली विद्यालय, पिछली कक्षा में कोई आपको सुधार करना है तो वो बच्चे के फॉर्मेट 9 में जाकर आप अपडेट करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले टीसी कैंसिल करनी है और बेसिक डिटेल्स चेंज के लिए आप फॉर्मेट 5 चेंज करेंगे और उसकी अदर कोई डिटेल चेंज करनी है तो फॉर्मेट 9 आप उसका अपडेट करेंगे और फिर से उसकी टीसी जनरेट करेंगे। तो ये था नया अपडेट टीसी कैंसिलेशन का आपकी स्कूल लॉगिन आईडी से। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नए वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।